Extracurricular, the saddest thing you can see on Netflix right now. It's about crime, value and sex trafficking. इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है, जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। एट द बिगनिंग हमें लगेगा कि ये ड्रामा भी बाकी सारे स्कूल कोरियन ड्रामास जैसा ही होगा, समथिंग लाइक अ पॉपुलर स्टूडेंट, अ लव ट्रायंगल, फ्रेंडशिप एंड स्कूल ड्रामा। बट बिलीव मी गाइज, ये ड्रामा कुछ अलग है। वेल, अच्छी बात यह है कि ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। Meet Oh Jisoo, who has topped every class of his life, a role model for other students. बट किसको पता था इस शार्प माइंड के पीछे एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल का चेहरा छुपा हुआ होगा। Jisoo runs an online sex trafficking platform. He manages girls and provides security. Meet Bae-gyuri, a female student who is so badass that even school bullies don't dare to mess with her. But she's freaking hideous. Deep inside her mind, she wants to kill her parents. Actually, उसे अपनी फैमिली ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं होता। She hate her parents, their lecture and their rules. So guys, be ready for a series जिसके खत्म होने के बाद we will be like What? What the fuck? कहानी शुरू होती है जीसू के काउंसलिंग सेशन से। टीचर उसे सलाह दे रहे होते हैं कि भाई अपनी जिंदगी में थोड़े मजे करो, सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने और डिसिप्लिन में रहने को लाइफ नहीं कहते। उसकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की वजह से क्लास में सभी उसे लूजर समझते हैं। जीसू वॉज वन ऑफ दोज पर्सन जिसने कि अपनी पूरी लाइफ की प्लानिंग अभी से कर ली होती है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 90 मिलियन वॉन इज मोर देन सफिशिएंट इनकम है। तो उसने ऑलरेडी 16 मिलियन वॉन कलेक्ट कर लिए होते हैं। मोर प्रिसाइजली वी कैन से दैट ही हैज डबल पर्सनालिटी। इन पर्सन वो एक पढ़ाकू और लूजर है, बट बिहाइंड द फोन उसे अंकल के नाम से जाना जाता है। अंकल कौन है, कैसा दिखता है, क्या एज है, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। बट एक दिन उसका ये छोटा सा सीक्रेट उसकी क्रश को पता लग जाता है, क्योंकि मास्टरमाइंड जीसू अपने बिजनेस की सारी डिटेल अपने फोन में रखता है और इस फोन की सिक्योरिटी भी कुछ खास नहीं होती है। फिर क्या, बेरी उसका फोन चुराती है और उसके बिजनेस का सारा नेटवर्क समझ लेती है। ये सारा माजरे के पीछे एक ही कारण होता है, जीसू ना ही बेरी की मीठी मीठी बातों में आता और ना ही उसके साथ ऐसा होता। बट यू गाइज नो, प्यार के चक्कर में इंसान अंधा, बहरा और दिमाग से पैदल भी हो जाता है। एनीवेज, बेरी उसके इस बिजनेस को रिपोर्ट ना करके इनफैक्ट उसके साथ पार्टनर खेलना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से मिली रिच लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। वो किसी भी तरह से उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। वेल, बेरी के इन्वॉल्वमेंट से जीसू को 16 मिलियन वॉन का लॉस भी हो जाता है, जो कि उसने एक साल की कड़ी मेहनत से कमाया था। अपेरेंटली जीसू पूरा कंगाल हो जाता है, बट स्टिल ही हैज हिज प्रिंसिपल्स। किसी से हेल्प ना मांगने का। बेरी उसे पार्टनरशिप का ऑफर देती है और साथ में ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। आफ्टर ऑल शी इज रिच। राइट नाउ जीसू वाज सो पिस्ड दैट ही डिनाइड टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम हर। एक्चुअली जीसू उसे पसंद करता था, बट शी टुक एडवांटेज ऑफ हिम। इसलिए जीसू किसी भी कीमत पे उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। इवेंचुअली मैथ्स में फेल होने के बाद जीसू फाइनली बेरी के साथ हाथ मिला लेता है। उसके बिजनेस में वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इशू ये होता है कि उसके कुछ एम्प्लॉयज माइनर होते हैं। इनफैक्ट उसके बिजनेस की एक लड़की उसकी क्लासमेट ही होती है। बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड करने के लिए बेरी एक मेल बैंड परफॉर्मर को हायर करती है एट अ जॉब ऑफ स्ट्रिपर। जीसू का बिजनेस में बेसिकली उसे अपने एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कभी कोई साइको क्लाइंट मिल गया तो इस सिक्योरिटी के लिए उसने मिस्टर ली को हायर किया होता है। मिस्टर ली एक एक्स आर्मी मैन होते हैं और बीच में उन्होंने पार्ट टाइम बैगर का काम भी किया होता है। वेल, मेल एस्कॉर्ट के इन्वॉल्वमेंट से एक गैंग उनके पीछे लग जाता है। उस गैंग का लीडर देयोल होता है, जो कि एक क्लब का ओनर होता है। हिज कैरेक्टर वाज लाइक बिग बॉडी बट नो ब्रेन। अपेरेंटली देयोल अपनी गर्लफ्रेंड के अफेयर की तलाश में मिस्टर ली की पिटाई कर देता है। जीसू, जो कि उस समय मीनी की हेल्प कर रहा होता है, वो भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है। एक्चुअली मीन ही भी एक एस्कॉर्ट होती है और बट उसे अभी फायर कर दिया गया होता है, इसलिए वो जीसू के साथ मिस्टर ली से बात करने आई होती है। खैर, इस बिजनेस के पीछे कौन मास्टरमाइंड है इसका भी किसी को पता नहीं होता है। सभी उसे अंकल के नाम से बुलाते थे और जीसू ने अपनी लाइफ लो प्रोफाइल मेंटेन कर रखी होती है कि कोई सपने में भी उसे अंकल समझने की भूल नहीं करेगा। एनीवेज, ब्रॉल में मिस्टर ली घायल हो जाते हैं और जीसू को गुंडे लोग पकड़ ले जाते हैं। ये सारा केस पुलिस के पास चला जाता है, बट पुलिस को अभी डिटेल में कुछ भी मालूम नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया था, देयोल बहुत ही अजीबोगरीब गुंडा होता है। इनफैक्ट इतने बड़े गैंग का मालिक होने के बावजूद उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने कंट्रोल में रखती थी। खैर, जीसू और बेरी दोनों अल्टीमेटली इस गैंग के नजर में आ जाते हैं और मजेदार बात तो ये होती है कि देयोल भी कुछ इसी टाइप का बिजनेस कर रहा होता है, बट जीसू का बिजनेस मॉडल ज्यादा इनकम जनरेटिंग होता है। तो ज्यादा कुछ नहीं, देयोल इनके सारे बिजनेस को अपना बनाना चाहता है।
बेरी को समझ आ गया होता है इस गैंग से उन्हें किसी तरह से छुटकारा पाना पड़ेगा, तो वो अपने स्कूल के बुली बॉय जीते को एक फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। असल में मीनी जीते की गर्लफ्रेंड होती है और जीते को जब पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एस्कॉर्ट थी और कोई अंकल नाम का बंदा इन सब में इन्वॉल्व था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बस इसी फैक्ट का फ़ायदा उठाते हुए बेरी जीते को मैसेज करती है कि इस क्लब का मालिक इन्वॉल्व था इन सब चीज़ों में। फिर क्या, जीते अपने बुली गैंग के साथ पहुंच जाता है देओल के क्लब। उसी दौरान मिस्टर ली भी ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में वहां आ पहुंचते हैं और देओल को तो सीधे ऊपर ही पहुंचा देते हैं। इतना सब होने के बाद भी पुलिस को जीसू के बिजनेस के बारे में जरा भी पता नहीं चलता। सारा का सारा इल्जाम देओल के ऊपर चला जाता है, जो कि अब मर चुका है। अगर कहानी यहीं पे खत्म हो जाती तो भी सॉर्ट ऑफ इसे हैप्पी एंडिंग कही जा सकती थी, बट ऐसा हुआ नहीं। सिनेरियो ऐसा डेवलप होता है कि मीन ही को जीसू के ऊपर शक हो जाता है और जीसू फाइनली उसे सब बता भी देता है कि मैं ही अंकल हूँ, मैं ही सबसे बड़ा कल्प्रिट हूँ, मुझे माफ कर दो एंड ब्ला ब्ला। बट मीन ही तो मानो बदले के मोड में आ जाती है, तो वो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। इसी चक्कर में जीसू उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करता है और मीनी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब पता नहीं वो मरती है कि बच जाती है, वो बात की बात है। जीसू फिर यहाँ से भागने की सोचता है, वही बेरी ने तो पहले ही अपना इंतजाम कर लिया होता है। तभी मीनी का बॉयफ्रेंड जीसू से कुछ पूछताछ करता है और देखते देखते टॉकिंग फाइटिंग में कन्वर्ट हो जाती है और बेचारा जीसू को पेट में चाकू लग जाता है। फिर बेरी आके उसकी जान बचाती है और जीसू उसे चले जाने को कहता है। एट द वेरी मोमेंट पुलिस ऑफिसर और उनका होम रूम टीचर वहां आ जाते हैं। अपेरेंटली सारा राज खुल गया होता है और इसी सीन के साथ सीरीज एंड हो जाती है। अभी ऑडियंस रिव्यू सेक्शन में काफ़ी लोग इस ड्रामा की सेकेंड सीजन की डिमांड कर रहे हैं, बट इन माई एक्सपेक्ट दिस इज द बेस्ट एंडिंग दिस स्टोरी कैन अफोर्ड। आई मीन दे बोथ वर क्रिमिनल, तो फेरी टेल एंडिंग रियलिस्टिक अप्रोच तो नहीं रखती। देखो सेकेंड सीजन के लिए अब इस ड्रामा में कुछ बचा नहीं है। तो गाइज हमारी वीडियो भी यहीं समाप्त होती है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी उताकू बी नट। थैंक यू सो मच गाइज।